जगत को आप रख नहीं सकते, जगत आपका हो नहीं सकता और परमात्मा को आप छोड़ नहीं सकते। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो दिक्कत ही दिक्कत है। बोले कई दिक्कत ना है, बड़ी भारी दिक्कत है। कई लोग बोलते कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप दिक्कत नहीं करते करते आयुष्य नाश कर रहा है, इससे बड़ा ज्यादा दिक्कत क्या होगी? क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज, बड़ी भारी दिक्कत। शास्त्र कहते जिसने आत्मा को नहीं जाना वो महाकृपण है, महामूर्ख है। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती। चाहे लोगों के सामने बड़ा साहब सेठ शाहूकार हो, लेकिन मंदमती, जो पाना था शाश्वत उसको नहीं देखा, और जो छोड़ के जाना है उसी को बड़ा बढ़ा के उसी में खप के खलास हो गया। जैसे सूरज पे बादल ढके होते हैं, ऐसे जीव पर वासनाओं का मैल ढका है। नहीं तो दिक्कत बनाया जा रहा है, बोलता है कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत बढ़ाया जा रहा है, बोले कोई दिक्कत नहीं और आने दो। खाएगा तो इतना आटा और सोएगा तो 1.5 फीट बाय 6 फीट में, और क्या। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता कम रखें, समय शक्ति उसमें बर्बाद न करें, बाकी का सेवा में जप में ध्यान में ईश्वर में लग जाए। ये बुद्धिमत्ता है। अपने लिए ज्यादा अगर सहूलतें चाहेगा, वीआईपी बना रहेगा तो ईश्वर से नहीं मिल पाएगा। राजे महाराजे धक्का मुक्की सा लेते थे, अपमान सहते थे गुरु के द्वार पर। हम भी गुरु के द्वार गए तो कैसा कैसा जिए थे। अगर हमारे गुरुदेव हमको वीआईपी ट्रीटमेंट देते तो हम वीआईपी ट्रीटमेंट के योग्य भी थे। जयराम जी की 10-15 तोला सोना रोज कमाते थे, उसको लात मार के गए थे। लेकिन वो वीआईपी ट्रीटमेंट में हमारा जो बुरा हाल होता, अभी शायद हम होते कि नहीं होते। लेकिन हमको गुरु ट्रीटमेंट मिली, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, गुरु ट्रीटमेंट, भारी ट्रीटमेंट। बर्तन मांजो, पानी भर के ले आवे, बाजार से सब्जियां ले आए, कोई दिक्कत नहीं। जब ईश्वर पाना है तो ये सब सेवा तो आनंद है। वीआईपी तुम्हारे से वीआईपी ट्रीटमेंट ले जा, और तुमको कुछ दान दक्षिणा दे जा, और तुम उनको वीआईपी ट्रीटमेंट, तो समय तो इसी में चला जाएगा। ईश्वर प्राप्ति नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक बैलेंस बनेगा। जो वीआईपी ट्रीटमेंट की व्यवस्था करते हैं उनके जीवन में बरकत है, शांति है। उनके दीदार मात्र से पब्लिक को शांति मिलती है क्या? जो वीआईपी ट्रीटमेंट की दुकानें खोल के बैठे हैं, उनके दर्शन से लोगों को शांति मिल गई क्या? लोगों का आत्म उद्धार हो गया क्या? टूटे दिल जुड़ गए क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट में संसार आ जाएगा, ईश्वर किनारे रह जाएगा। नारायण नारायण। नजर रहेगी वीआईपी के अधिकार पर, वीआईपी के पैसे पर, ईश्वर से नजर हट जाएगी और उसको भी मान सम्मान मेरा मिला, ठीक है। फिर भी यथा योग्य व्यवहार कर। बाकी ईश्वर से नजर हटाकर आप कुछ भी करोगे तो आपको भी और सामने वाले को घाटा रहेगा। ईश्वर की, हाँ, नया नया आता है तो हम भी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, कहाँ से आए कैसे, प्रेम से बात करते हैं। लेकिन जब पुराना हो गया तो गुरु ट्रीटमेंट चालू कर देते। गुरु माना बड़ी ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट बहुत लघु ट्रीटमेंट है।
शरीर का ख्याल करना लघु है और आत्मा का उद्धार करना गुरु है। नारायण 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 नारायण। जो पुराने होते जाते हैं उनको मैं गुरु ट्रीटमेंट देता हूँ। इससे जितने निखालस हुए, सहज हुए गुरु ट्रीटमेंट से, उतने वीआईपी ट्रीटमेंट से नहीं हो सकते थे। कहीं दिक्कत नहीं है। और एक बार जिसको गुरु ट्रीटमेंट मिल गई वो सब जगह कहीं भी जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि गुरु ट्रीटमेंट से गुजरा हुआ आदमी फिर चाहे कहीं धक्का मिला, चाहे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, कुछ भी मिला, सब हजम कर लेगा। हमको गुरु ट्रीटमेंट मिला तो अब इतना यश है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई कुछ का कुछ कहानियां बनाकर छापता है, छपवाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु ट्रीटमेंट मिला है। अगर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता तो कोई वाहवाही करता तो हम अंदर से फूल जाते, और थोड़ी निंदा होती तो नींद आराम हो जाती और उसको ठिकाने लगाने का सोचते। एक आदमी आया, बोले बापू फलाना आदमी आपकी बहुत निंदा करता है, अति निंदा करता है, ऐसा करता है वैसा करता है। मैं कहा कोई बात। बोले वो छोटा आदमी है, आप बोलो, आप तो हरिद्वार जा रहे हैं, उसके ये साइकिल पे घूमता है, मार्केट में आता है, उसकी खाली ये ढकनी तोड़वा दूंगा। और मेरे आदमी हैं, मैं क्या ऐसा उसको अगर हुआ तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगा। अगर उसको किसी के द्वारा भी तकलीफ हुई जो मेरी निंदा करता है बाजारों में, अहमदाबाद में, तो मैं अपना अन्न जल छोड़ दूंगा। वो आदमी आखिरी तक बिना तकलीफ के जिया। मेरी निंदा करता है तो उसका घुटना तोड़ दे, ये कर दे। वो कोई ऐसा ही था भगत। मैं क्या नहीं, ये गुरु ट्रीटमेंट है, सबका भला। अब भाई गुरु के पास आते तो एक दिन में तो सब देवता नहीं बन जाते, सबका अपना अपना स्वभाव है। तो जरा तू मैं वाले भी आ जाते हैं, फिर 1-2 दिन 4 दिन आने के बाद वो पक्के हो जाते, बढ़िया हो जाते। ये गुरु ट्रीटमेंट मिल जाती तो उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती, औदार्य बढ़ जाता है। नारायण नारायण नारायण। जो भी यहाँ सेवक आते हैं, सेवा करते हैं अपने घरों से, उनका और उनके पड़ोसी का व्यवहार में फर्क मिलेगा। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है उनके घर में चाहे संपत्ति हो चाहे गरीबी हो, लेकिन उनके घर में जाओगे तो उनके घर में स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, नम्रता मिलेगी, सहानुभूति मिलेगी, क्योंकि गुरु ट्रीटमेंट मिली है ना। जिन्होंने भी मंत्र दीक्षा लिया है वो चाहे किसी भी पोस्ट पे है, उसके घर में जाओगे तो आपको थोड़ी आत्मीयता लगेगी, थोड़ी सहजता लगेगी, सज्जनता लगेगी। हालांकि पूरा गुरु ट्रीटमेंट उसने हजम किया ना किया होगा, एक बार भी आ गया है, मंत्र दीक्षा ले लिया और जब करता है तो उसके घर में आप जाओगे तो निगुरु के घर में और नामदान लिए हुए के घर में जाने में आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा, क्योंकि गुरु ट्रीटमेंट मिली। नामदान मिला तो 2-4 घंटे रहा है, गुरु ट्रीटमेंट से गुजरा है। तो यहाँ भाई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, गुरु ट्रीटमेंट का द्वार है। गुरु माना बड़ी ट्रीटमेंट, शरीर की सुविधा नहीं, आपकी आत्मा की उन्नति, इसका नाम है गुरु ट्रीटमेंट। और शरीर के मान यश की खुशामद और आत्मा की जो होनी हो हालत, वो वीआईपी ट्रीटमेंट। तो बाहर बोर्ड लगा दो, जिसको आश्रम में वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए वो अपना पहले से नाम पता भेज दे ताकि हम तैयारी करें। और गुरु ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए दरवाजे खुले, कोई दिक्कत नहीं है। बैठेगा, इधर बैठेगा, उधर बैठेगा, इंतजार करेगा, और फिर जो दर्शन होगा वो गुरु ट्रीटमेंट सीधी हो जाएगी। नारायण हरि नारायण हरि। ओम शांति, ओम आनंद, ओम वीआईपी ट्रीटमेंट। गुरु ही गुरु ट्रीटमेंट दे सकता है, बाकी गुरु भाई तो एक दूसरे से प्रेम से, स्नेह से, आत्मीयता से व्यवहार करे तो अपना रस बढ़ेगा। जो दूसरों को मान देते हैं उनका अपना आनंद बढ़ जाता है। ये गुरु ट्रीटमेंट है।
गुरु भाइयों के द्वारा नम्रता और स्नेह भरा व्यवहार, ये गुरु ट्रीटमेंट है। और तू तड़ाके का व्यवहार, ये गुंडा ट्रीटमेंट है। जयराम जी की जैसे गुंडे लोग व्यवहार करते हैं, अबे है हट जा, अरे इधर मत। तो ये तो समर्पित साधक ऐसा नहीं कर सकते। जिनको सचमुच में गुरु ट्रीटमेंट मिली है वो तोछड़ा व्यवहार नहीं कर सकते, वो प्रेम भरा व्यवहार करेंगे। आप अमानी रहें, दूसरे को मान दें। हुकूमत चलाने का आश्रमवासी के स्वभाव में नहीं होता। वो तो नम्रता की, प्रेम की, सेवा की मूर्ति होते हैं, स्नेह की, सुहृदता की मूर्ति होते हैं। कोई भी बाहर का आ जाए तो आश्रमवासी का कर्तव्य है कि बाहर वाले को परायापन न लगे। लोग तो घर घर जाके लोगों को पटाके अपने धर्म में, रिलीजियस में, मजहब में लाते, और हमारे यहाँ अपने आंगन पे आया है तो अतिथि देव ही है, और फिर गुरु का चाहक है, भगवान का भक्त है, तो हमारे लिए तो देवता हो गया, गुरु भाइयों के लिए तो देवता हो गया। तो उसका अनादर न हो, उसका दिल न दुखे, ये तो सभी गुरु भाइयों को ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी गुरुद्वार आता है तो उसका दिल न दुखे, उसका अनादर न हो। ये सभी गुरु भाइयों का कर्तव्य है। ये गुरु ट्रीटमेंट है, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। गुरु का प्यार हमको मिला है तो हम उसको बांटे तो बढ़ेगा। गुरु का श्रेय, गुरु का आश्रय, गुरु का प्रसाद, गुरु का कुछ हमें मिला है तो हम नए जो हो रहे हैं उनको भी अपने उस प्रसाद से लाभान्वित करें। ये तो अपना कर्तव्य है। गए तो फिर तुमने गुरु ट्रीटमेंट लिया ही नहीं, तुमने जीना सीखा ही नहीं, आश्रम में रहना सीखा ही नहीं, मनुष्य होना तुमने सीखा नहीं। कोई किसी के घर आता है तभी भी प्रेम से व्यवहार करता है, तो ये तो गुरु के घर आ रहा है। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। वीआईपी ये ना सोचे कि हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, लेकिन आश्रमवासी ये ना सोचे कि आया हुआ कोई ऐरा गहरा नत्थु कह रहा है, आया हुआ देवता है। जयराम जी, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, आया तो भगवान के गुरु के लिए है, देवता है। आप देवता देखोगे तो आपका देवत्व जगेगा, और आप तू तड़ाका देखोगे तो उनकी भी नालत और आपका भी आत्मदेव नाराज। गुरु गोविंद सिंह के सिख युद्ध कर रहे थे, मुगलों के साथ मार काट हो रहा था, धर्म युद्ध था। इतने में किसी सिख ने कहा कि गुरुजी, वो कन्हैया वो मुगलों को पानी पिला रहा है, जो अपने को शत्रु हैं अपने, उन सैनिकों को भी पानी पिला रहा है। वो भले मर जाएं, दम घुट रहा है, प्यास लग रही, तो हम क्या करें? वो शत्रुओं के सैनिकों को जाके पानी पिला रहा है। गुरुजी आप उसको डांटिए। गुरु ने बुलाओ उसको। क्यों कन्हैया, जो हमारे शत्रु हैं उनको तो पानी पिला रहा है? बोले गुरुदेव, आपका प्रसाद मिला है तब से मुझे कोई शत्रु दिखता ही नहीं, सब में आप ही तो हो। गुरु ने कहा शाबाश है, तूने गुरुमुख है, तेरे पर कोई बंधन नहीं, खूब पिला, खूब करो। और कन्हैया पर गुरु रीझ गए। सब तुम्हारे, तुम सभी के फासला दिल से मिटा दो, सब काम। नारायण नारायण।